1970 के साल में एक हिंदी फिल्म आई थी, सफर। इस फिल्म का एक गाना हमारे साथ चिपक गया। नदिया चले चले रे धारा, इंदिवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था और मन्ना डे की आवाज थी। इस गाने में एक हिस्सा कुछ ऐसा है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलते चलते आज हम दुनियादारी के 500वें एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। ये दिन हमको, आपको, सबको मुबारक। इस सफर के सभी संगी साथियों का सादर शुक्रिया रहेगा। हमारा आपका साथ बना रहे, सुझावों और आलोचनाओं का सिलसिला जारी रहे ताकि हम बेहतर होने की कोशिश जारी रख सकें। काश कि ये दुनिया भी इस लीक पर चले और चलती ही जाए, लेकिन उम्मीद का भरम बड़ा नाजुक होता है। एक ठोकर लगती है और पूरा ताना बाना बिखर जाता है, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। हम दुनियादारी में इस संकट को लगातार कवर कर रहे हैं। अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि पूरे संकट की धुरी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नाम है व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। संकट के ताप का रेगुलेटर पुतिन के पास है। एक उदाहरण से समझते हैं। 15 फरवरी को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियोस रिलीज किए। इन वीडियोस में रूसी सैनिक अपने साजो सामान पैक करते हुए दिख रहे थे। कहा गया कि यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात सैनिक अपने स्थायी ठिकानों की ओर लौट रहे हैं। निष्कर्ष निकाला गया कि रूस अपनी जिद छोड़ रहा है, वो पीछे हट रहा है। जब ये चर्चा चल ही रही थी कि दूसरी खबर आ गई। यूक्रेन की मिलिट्री और बैंकिंग समेत कई अहम सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक हुआ था। हैकर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की वेबसाइट को भी नहीं बख्शा। इस मामले में पहला शक रूस पर गया, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आज हम जानेंगे रूस यूक्रेन संकट के बीच क्या नया हो रहा है, इस संकट के प्रमुख किरदारों की कहानियां क्या हैं और आगे क्या होने वाला है। जैसा कि रिवाज है, परिचय की औपचारिकता पूरी कर देते हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक कुकू एफएम पर आपको आत्मकथा, जीवनियां, प्रेरक कथाओं समेत कई और विधाओं में बोलने वाली किताबें मिलती हैं। मतलब पूरी लाइब्रेरी आपके मोबाइल पर। कुकू एफएम पर लल्लन टॉप के दोस्तों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर पहुंच जाइएगा। हम आपको ले चलेंगे अब अपने शो की तरफ। सबसे पहले रूस यूक्रेन संकट के ताजा अपडेट्स जान लीजिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस और क्रीमिया से सैनिकों की वापसी के वीडियोस जारी किए हैं। रूस इन दोनों जगहों पर युद्ध अभ्यास कर रहा था। बेलारूस में उसके सैनिक यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक अभ्यास कर रहे थे। बेलारूस की सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से सटी हुई है। रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हैं। उसने कहा है कि कुछ सैनिक अपने परमानेंट बेस पर लौट जाएंगे। हालांकि इससे यूक्रेन और पश्चिमी देश संतुष्ट नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि उसे अभी और सबूत चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि नेटो का कहना है कि सैनिकों के मूवमेंट से यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि रूस पीछे हट रहा है। मतलब ये कि तनाव अभी बरकरार है। युद्ध अभ्यास करने गए रूसी सैनिक परमानेंट बेस पर लौट रहे हैं, लेकिन जो सेना यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर तंबू डालकर बैठी है वो अपनी जगह कायम है। 15 फरवरी की रात यूक्रेन के 2 बड़े बैंकों की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। इसके चलते बैंकिंग सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रही। हमला यहीं तक नहीं रुका। हैकर्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय और सेना की वेबसाइट्स को भी अपना निशाना बनाया। हैकर्स ने फर्जी लोकेशंस के जरिए इस साइबर हमले को अंजाम दिया। ऐसे में हैकर्स की सही लोकेशन को ट्रेस कर पाना लगभग असंभव होता है। पिछले महीने भी यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया था। तब अधिकारियों ने बेलारूस और रूस की तरफ उंगली दिखाई थी। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। रूस इन आरोपों से इनकार करता रहा है। जानकारों का कहना है कि साइबर अटैक्स मॉडर्न वॉरफेयर का जरिया है। इससे सामने वाले पक्ष को असहाय और असुरक्षित साबित करने की कोशिश की जाती है। इस साइबर अटैक को उकसावे की तरह देखना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि वो इस मामले में यूक्रेन को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। 15 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी आया,
जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात के बाद पुतिन ने साफ कहा कि मॉस्को की चिंताओं का समाधान होना चाहिए और उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका इशारा यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिशों की तरफ था। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन को नेटो में कभी शामिल ना किया जाए। नेटो उनकी मांग को पहले ही ठुकरा चुका है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी एजेंसियों ने एक संभावित तारीख बताई थी। उन्होंने कहा था कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अभी तक तो यह दावा गलत साबित हुआ है। उधर यूक्रेन सरकार 16 फरवरी को डे ऑफ यूनिटी के तौर पर मना रही है। नागरिकों से राष्ट्रीय झंडा फहराने और नीली पीली पट्टियां पहनने की अपील की गई है। ये तो हुई यूक्रेन संकट के अपडेट्स। अब जान लेते हैं कि इस खेल के मुख्य किरदार कौन कौन है। पहला नाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। यूक्रेन संकट के कर्ता धर्ता पुतिन ही हैं। हालिया संकट की नींव 2014 में रखी गई थी। उस साल पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। बाद में क्रीमिया को रूस का प्रांत घोषित कर दिया गया। 2014 से पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था। पुतिन के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना हुई, लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं पाया। पुतिन रूस का खोया गौरव लौटाना चाहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद पुतिन एक अदद नौकरी की तलाश में मॉस्को पहुंचे थे। वहां उन्होंने मामूली असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की और धीरे धीरे रूस के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। आज भले ही रूस के पास सोवियत संघ वाली हैसियत ना हो, लेकिन उसके हर फैसले पर दुनिया की नजर रहती है। इससे विश्व राजनीति का क्रम बनता बिगड़ता है। रूस के अंदर पुतिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, इसलिए यूक्रेन के साथ तनाव कम करने का अंतिम फैसला उनका ही होगा। जब से रूसी सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर जमा हुए हैं, तब से पश्चिमी देशों के सभी बड़े नेता पुतिन से बात कर चुके हैं। जो बाइडेन से लेकर कई और दिग्गज नेताओं ने पुतिन को धमकी भी दी, लेकिन पुतिन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इसे आधुनिक रूसी साम्राज्य के उदय के संकेत की तरह देखा जा सकता है। लिस्ट में दूसरा नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। जो बाइडेन जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। विदेश नीति के मोर्चे पर उनकी पहली परीक्षा अफगानिस्तान में थी, जहां उन्हें 20 साल लंबा युद्ध खत्म करना था और अपने लोगों की सुरक्षित वापसी तय करानी थी। लेकिन बाइडेन सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम रही। अमेरिका के निकलने के ऐलान के कुछ समय बाद ही तालिबान काबुल की गद्दी पर काबिज हो चुका था। काबुल एयरलिफ्ट के दौरान मची भगदड़ ने रही सही कसर पूरी कर दी। उस दौरान नेटो की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। यूरोप के कई देशों में नेटो को भंग किए जाने की मांग चलने लगी थी। बाइडेन यूक्रेन के मामले में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते। सारा झगड़ा नेटो में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर है। नेटो अमेरिका की पहल पर शुरू हुआ था। वो इस संगठन का सबसे बड़ा भागीदार है। बाइडेन हालिया संकट को लेकर कई बार पुतिन से बात कर चुके हैं। बड़े ऐलानों के साथ वो खुद मीडिया के सामने आते हैं। अभी तक उनकी कोशिशें असफल रही हैं। हालांकि उन्होंने अपना रुख नहीं बदला है। अगले किरदार हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की 2019 में राष्ट्रपति बने थे। राजनीति में आने से पहले तक वो कॉमेडी शोज किया करते थे। जानकारों की माने तो ज़ेलेंस्की 2 नावों की सवारी एक साथ करना चाहते हैं। एक तरफ वो रूस के साथ सारे झगड़े खत्म करने की शपथ खाते हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। रूस इसी को लेकर आंखें तरेड़ता है। यूक्रेन रूस और वेस्ट के बीच की कड़ी है। यूक्रेन में नेटो या यूरोपियन यूनियन के आने का मतलब है रूस की सीमा पर उनकी मौजूदगी। ज़ेलेंस्की बार बार युद्ध के खतरे को नकार रहे हैं। उनके सामने बड़ी चुनौती है। उन्हें आशंकाओं के दौर में अपने लोगों को एकजुट रखना है और उन्हें अपनी सीमाओं की रक्षा भी करनी है। यूक्रेन का भविष्य काफी हद तक ज़ेलेंस्की के नेतृत्व पर टिका हुआ है। लिस्ट में अगला किरदार नेटो है। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति का सामना करने के लिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन नेटो बरकरार रहा। नेटो में फिलहाल 30 सदस्य हैं। इस संगठन का एक मॉडस ऑपरेंडी है, अनेकता में एकता। यानी अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो सभी सदस्य मदद करने आएंगे। यूक्रेन इसी नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। रूस कहता है कि अगर यूक्रेन नेटो में आ गया तो ठीक नहीं होगा। नेटो कहता है यूक्रेन संप्रभु देश है, उसकी जो मर्जी वो करे, तुम बोलने वाले कौन होते हो। पूरा पेच इसी को लेकर फंसा हुआ है। रूस की एक मांग ये भी है कि नेटो पूर्व यानी उसकी सीमा की तरफ आने का इरादा छोड़ दे। मान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ऐसे में यूक्रेन के साथ सटे नेटो के सदस्यों पर भी खतरा आएगा। इसकी वजह से नेटो अपने साजो सामान मांग रहा है। उसने पूर्वी यूरोप में कई स्थानों पर सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। हमने दुनियादारी में नेटो का पूरा किस्सा पहले बताया था। आपको एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इन चारों के अलावा कुछ और किरदार भी हैं जिनके ऊपर रूस यूक्रेन संकट को घटाने या बढ़ाने का भार टिका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन, यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा, ये तीनों अपने अपने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। इनके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। अमेरिका ने रूस के हमले की स्थिति में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकने की धमकी दी है। ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर के नीचे से यूरोप में नेचुरल गैस पहुंचाएगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस से जर्मनी तक बिछाई गई है। पाइपलाइन को चालू करने या बंद रखने का अंतिम फैसला ओलाफ शॉल्स को लेना है। अगर पाइपलाइन रद्द हुई तो रूस को भारी नुकसान होगा, लेकिन इससे यूरोप की ऊर्जा की जरूरतों को भी बड़ा झटका लगेगा। ब्रिटेन और फ्रांस भी संकट टालने की मुहिम चला रहे हैं। किसी भी स्थिति में उनके ऊपर भी गाज गिरेगी ही, इसलिए उनका किरदार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस मोहरे की चाल कहां बैठती है। रूस यूक्रेन संकट पर हमारी नजर बनी रहेगी। दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब बारी एक खास रिपोर्ट की। भारत में चुनावी यात्राओं का अपना जादू होता है। इस सफर में अनकहे, अनदेखे और अनसुने किस्सों का भरा पूरा पिटारा मिलता है। इसे ठीक से सहेजा जाए तो लोक और लोकतंत्र मुकम्मल हो जाएं। इसी पूरेपन की तलाश में ऑर्डिनरी की टीम इन दिनों उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। सोनल देख परख रही है इस चुनाव में आधी आबादी की कितनी भागीदारी है। जान रही हैं यूपी की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके सपने क्या हैं और लंपट राजनेताओं के लंबे चौड़े वादों के बीच उनकी मासूम चाहते क्या हैं। सोनल को यूपी में जो दिखा आप भी देखिए। आज की रिपोर्ट उन्नाव के एक महिला थाने से है। ये जो बाकी ये लोग दिख रही हैं, इनका क्या काम है? ये लोग हमारे होम गार्ड। ये तो अभी 21 आ जा बेटा इधर बताओ आके जरा। ये हमारे 21 बैच की लड़कियां अभी ट्रेनिंग करके आई हुई हैं। हाँ अभी ट्रेनिंग करके अंडर ट्रेनिंग है मेरे यहाँ। अच्छा। तो इन लोगों को क्या सीख रही हैं यहाँ ट्रेनिंग में? हमने पहरा देना सीखा अभी। पहरा देना। नाम क्या है आपका? रीना। रीना। आपका नाम क्या? जानकी। कहाँ की रहने वाली है? मैं मेरठ की। और आप? आगरा। आगरा की। जी हाँ जी। तो ट्रेनिंग के दौरान अभी पहरा देना सीखा है? हाँ जी। पहरा देना है, अन्य ड्यूटियां हैं। कार्यालय में भी ड्यूटी कर रही। जन शिकायत भी इन लोगों को बताया कि देखिए रजिस्टर आप लोग खोल के देखिए। इसके बाद खड़े होके सारे केस सुनते हैं। हाँ जो मैम के पास केस आते हैं सारे हम सुनते हैं उन्हें। हाँ अब हम मैम के साथ जाएंगे हमराई में। व्यवस्था ड्यूटी भी जाना होता है इन लोगों को। अच्छा। हाँ, सब ड्यूटियां इनको लगाएंगे जिससे जानकारी हो इनको हर चीज की। हाँ हाँ। फिर इस ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? इनको डिप्लॉय ट्रेनिंग के बाद में इनकी देहात ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होगी। ग्रामीण थाना दिया जाएगा। तो वहाँ पर सीखेंगे। पर अभी तो इनको नगर का थाना मिला हुआ है। फिर ग्रामीण थाना दिया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं क्या है वहाँ की सुनेंगी। फिर अन्य जगह पोस्टिंग की जाएगी इनकी। अभी चलेगी इनकी 6 महीने अंडर ट्रेनिंग चलेगी। हाँ ट्रेनिंग के बाद 6 महीने अंडर ट्रेनिंग होती है। हाँ। ये लोग अपना एक रजिस्टर बनाती हैं। डेली का रूटीन क्या लिखना है वो ये लोग अपना लिखती है। रिपोर्ट बेसिकली। हाँ, कि आज हमने क्या सीखा क्या काम किया। हाँ बाकी महिलाएं जो है उनके क्या क्या काम है? क्या नाम है आपका? मैम पम्मी। क्या काम करती हैं पम्मी जी आप यहाँ? मैम हम लोग एंटी रोमियो जाते हैं। कभी कभी मैम के साथ हम राही चले जाते हैं या कोई डाक देने जाना होता है तो वहाँ चले जाते एंटी रोमियो, आपने बढ़िया नाम लिया। क्या काम करते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड वाले? हैं। अरे मैम यही है कि जैसे कोई जा रहा होता है लड़कियों को बताते हैं कि मतलब 1090 पे कॉल करिए अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है। और या अवेयर फिर करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। मतलब आप जागरूक करती हैं लड़कियों जी, को। जी। अच्छा। तो हमने तो सुना था एंटी रोमियो स्क्वाड वाले अक्सर ये काम भी करते हैं कि लड़का और लड़की पार्क में बैठे हैं तो जाके हाँ, उनको भी पकड़ के लेके आते हैं यहाँ पे। तो क्यों पकड़ के ले आते हैं? अगर कोई अडल्ट है वो पार्क में बैठा है कर रहा है तो गलत जैसे क्या? मान लीजिए मैं पूछ रही हूँ, कोई अडल्ट है, वो दोनों पार्क में बैठे हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो वो अपना बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ, प्रेम कर रहे हैं, तो क्या गलत है? उस प्रेम तरीके से हम लोग नहीं पकड़ते हैं। अच्छा वैसे नहीं पकड़ते हैं। तो कैसी कंडीशन में पकड़ते हैं? बंद जगह में इधर आगे आके माइक में बताइए। हाँ जैसे बंद जगह, जैसे कि कोई झाड़ी वगैरह है वैसी जगह में अगर होते हैं तो फिर हम लोग पकड़ के लेके आते हैं। और बाकी समझा दिया जाता है उनको कि ऐसा मतलब ना करना। समझा आते दिया हैं जाता मैम के है। पास ऐसे नहीं बाकी लाते ऐसे हैं। नहीं है लेके
लेके आते हैं। अब उनको पहले ही ऐसे आम तरीके से लड़की लड़के अगर बात करेंगे तो फिर हम लोग थोड़ी ना लाएंगे। देखते हैं लोग कैसे, तो नहीं बच्चे हैं 14 साल के 15 साल के हैं, किसी लड़की के साथ में बैठे हैं। क्योंकि हम लोग बता देते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको देखिए, क्योंकि पढ़ने के लिए आते हैं घर से और पार्क में बैठ के समय अपना स्पेंड कर रहे हैं किसी लड़की के साथ, वो अबोध होते हैं, ज्ञान तो होता नहीं उनको कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोग उनको समझा देते हैं कि बच्चे यहाँ बैठा नहीं जाता, अभी तुम छोटे हो, और उनको लाते भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग लाते। और पहले अलग बात था, अब इस तरह से कुछ भी नहीं पहले होता। लाया जाता था। पहले हाँ कुछ थोड़ा सा कुछ दिन चला था जब ये एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, अच्छा, अगर तब थोड़ा ज्यादा मतलब जैसे शहरी भाषा में कहें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठे तो उनको उठा लिया जाता था कि क्यों बैठ के प्रेम कर रहे हो। नहीं, पहले उठा नहीं लिया था, तो उनको समझाया जाता था कि इससे जो समाज में एक हो जा रहा है तो गलत इसका प्रभाव पड़ता है बस। और ज़्यादा उठाया नहीं जाता था, समझा देते थे कि मतलब खुली जगह पे आप बैठोगे, 4 लोगों की निगाहें पड़ेंगी आप पे, फिर लड़की है आप बाहर जाएंगी तो दूसरा व्यक्ति भी आपको देख के बेटा कमेंट करेगा। मैंने तो आज तक किसी को नहीं उठाया, मैंने समझा ही दिया है कि बेटा, हाँ समझा दिया है कि बेटा आप मतलब मुझे खुले मुझे में मत मुझे हमेशा से ये डाउट रहा कि क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। अगर मतलब मंचलों को पकड़ना है वो एक अलग मसला है, लेकिन 2 वयस्क लोग अगर बैठे हैं पार्क में, बैठे हैं दोनों आराम से बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ के ही, मान लो हाथ पकड़ के ही बैठे हैं, क्या समस्या है? प्रेम है, प्रेम होना चाहिए। हाँ, उनको नहीं लाते हैं अच्छा, मैम। उनको नहीं लाते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि उससे ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे दादी नानी की भाषा में, दायरा अगर पार कर दे तब लाते हैं। हाँ? जी। ऐसी ही और रिपोर्ट्स चाहिए तो ऑर्डिनरी के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पन्ने को लाइक कर लीजिए। पसंद आए तो आस पड़ोस में भी साझा जरूर करिएगा। अब दुनिया भर की सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी हांगकांग से है। लंबे समय तक कोविड के कहर से बचने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने हांगकांग को फंसा दिया है। 15 फरवरी को हांगकांग में कोरोना के लगभग 7,000 मामले दर्ज किए गए। दबाव इतना बढ़ गया है कि मरीजों के लिए अस्पताल के बाहर बेड्स लगाने पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी होटलों में आइसोलेशन फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। अगर स्थिति नहीं संभली तो आशंका है कि जून तक हांगकांग में कोरोना से 1,000 से अधिक लोग मर सकते हैं। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी होंडुरास से है। होंडुरास नेशनल पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति उआन ऑरलैंडो हर्नांडिस को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले अमेरिका ने उआन के प्रत्यर्पण की मांग की थी। उआन 2014 से जनवरी 2022 तक होंडुरास के राष्ट्रपति रहे हैं। उनके ऊपर हजारों टन ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 7 करोड़ रुपए की घूस ली। ये पैसे मेक्सिको के कुख्यात ड्रग डीलर अल चापो ने उआन के भाई टोनी को दिए थे। टोनी को 2021 में अमेरिका में आजीवन कारावास की सजा मिली है। होंडुरास पिछले कई सालों से अमेरिका तक ड्रग्स की तस्करी का ट्रांजिट रूट बना हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि उआन ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो इन आरोपों को झूठा बताते हैं। उआन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन था, लेकिन जो बाइडेन से उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।